नमस्कार। नमस्कार। नीचे वाले नमस्कार। नमस्कार। ऊपर वाले नमस्कार। ऊपर वालों को ज्यादा नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय सुबह से निकल करके और शाम होने को आ गया, फिर भी आप लोगों का जोश कम नहीं हुआ। तो यही जोश जो आपके अंदर है उसको मैं सलाम करता हूं और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एंकरिंग करने वाली गोल्ड राम पियारी जी को, जिन्होंने इतना मेहनत किया। इसके बाद बेहतरीन प्लान दिखाया हिना दास ने, और शुरुआत में वेलकमिंग जीरा कला ने किया। इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बधाई के पात्र हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे म्यूजिक वाले भाई हैं, जिन्होंने समय समय पे आपको मनोरंजन कराया। तो इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने फोटोग्राफर भाइयों का मैं जोरदार धन्यवाद करता हूं कि ये एक दो पांव पे खड़े होकर के कब का खड़े हैं। लोग बैठ चुके लेकिन ये बेचारे खड़े हैं, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तो मेरे कैमरामैन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सूर्य बिछड़ता है क्या कभी दिन बाती। बहुत बढ़िया, ये लगा कि आप जीवित हो। छोड़ गया जो आज का प्रोग्राम एक भव्य प्रोग्राम, समझ में नहीं आता शुरुआत कहां से किया जाए, खत्म करने का तो समय ही नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा। यस मेरे दोस्त, यहां जितने लोग बैठे हो, आज नहीं कल सब लोग डायमंड बन के ही निकलोगे। ये आरएमएस बिजनेस ऐसी भट्टी है कि जिसमें से कोई कालिक निकल ही नहीं सकता। जो भी निकलेगा वो प्योर डायमंड ही निकलेगा, भले वो देर निकले लेकिन निकलेगा तो डायमंड ही निकलेगा। 100% डायमंड। ये बिजनेस को कैसे कैसे लोगों ने शुरुआत किया आप लोग तो सुन लिए, उनकी ही जबान में, कि कोई क्या करता था, कोई क्या नहीं करता था। ऐसा कोई नहीं है प्रोफेशन, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, कम पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला, ये सबके हितकारी बिजनेस है आरएमएस बिजनेस। आज वैसे महिला सशक्तिकरण का दिन है, क्योंकि प्लान से लेकर एंकरिंग से लेकर के अचीवर बाद हमारी बहुत महिलाएं रही हैं। तो हमारी जो गोल्ड अचीवर हैं, उनको, राजकली जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजकली जीवन में बहुत स्ट्रगल की है। उसने इतना मेहनत किया है कि उसका पैर टूट गया था, 2 महीने वो बेड रेस्ट पर रही। आज भी आई है तो 2 आदमियों ने पकड़ करके मुश्किल से लेकर आए हैं, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। और जिसके साथ वो रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप के साथ वो नहीं रहती थी,
जिस नानी के साथ रहती थी उसका आज ही के दिन इंतकाल हो गया है, फिर भी उसने हटी नहीं, आज के इस प्रोग्राम में आई है। तो राजकली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसके जज्बे को सलाम करता हूं कि कुछ भी मुश्किल आए, कुछ भी परेशानी आए, लेकिन रुकना नहीं सीखा उसने। आज वो रुकी नहीं, इसी वजह से आज आपके सामने वो गोल्ड अचीवर बन के खड़ी हुई। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैंने राम कुमारी मैडम को भी, जिनके कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते करते भी कंपनी का मैनेजमेंट भी करती है यहां पर, यानी प्रोडक्ट से लेकर के हर चीज यहां पे अवेलेबल रहता है। और उन्होंने अपनी स्थिति तो सब कुछ बता दिया है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत है कि जो कभी कभी मुझे दिखता है कि लक्ष्मी है, तो कभी कभी मुझे दुर्गा भी दिखती है। जब आपसे बहुत प्रेम से बात करेगी, प्लान देगी, तो लक्ष्मी दिखती है, लेकिन अगर कोई आरएमएस के खिलाफ बोलता है तो वो दुर्गा बन जाती है। धन्यवाद। तो रियल में महामाया की नगरी में माता जी साक्षात वहां विराजमान है, लेकिन अंश रूप में यहां सारी महिलाओं के अंदर है। इसलिए सारी शक्ति स्वरूपा को मैं जोरदार प्रणाम करता हूं और सारी नारी शक्ति को मैं चाहता हूं मजबूत होकर के आरएमएस बिजनेस में एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे। आज 5 महिला आरएमएस बिजनेस में गोल्ड हो चुकी हैं। 5 महिला, जो कि बहुत एक पावरफुल दिन मैं कहूंगा कि धीरे धीरे महिलाओं की संख्या यहां बढ़ती चली जा रही है और महिलाओं की शक्तिकरण हो रहा है, तो कहीं न कहीं पुरुष अशक्तिकरण की तरफ जा रहे हैं। तो पुरुषों को भी ताकत अपनी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे रहो, आप भी आने वाले दिन में डायमंड हो, आप भी एक नई ऊर्जा आपके अंदर है, पूरा समाज आपका इंतजार कर रहा है कि कहीं से कोई एक चिंगारी मिले, कहीं से कोई पैसा कमाने का रास्ता मिले। अभी कुछ दिन पहले की मैं एक पेपर न्यूज पढ़ रहा था, उसमें एक चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया गया था। सीट थी 17 सीट और उस चपरासी का नौकरी पाने के लिए 1729 अभ्यर्थी भरे हुए थे, जिसमें 160 पीएचडी स्कॉलर थे। यानी अब आप सोच लो, जो पीएचडी किया हुआ बंदा आज वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। इससे बड़ा और दुर्दिन क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? उसके माँ बाप ने जिसको पीएचडी बनवाया होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा लड़का चपरासी के लिए धक्का खाएगा। और आरएमएस बिजनेस में यहां एक पंचर वाला बोलता है मैं गाड़ी से चलता हूं, टमाटर पिलपिला बेचने वाला कहता है कार 2 दिन में खरीद लेता हूं, है कि नहीं? और मजे की बात ये देखिए, जितने भी सब्जी वाले होंगे
उनके घर सड़ी सब्जी ही बनती है, क्योंकि अच्छी सब्जी वो मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। फल वाले के यहाँ चले जाइए तो जो केला काला हो जाता है उनके बच्चे खाते हैं, क्योंकि अगर सही केला है तो मार्केट में बिकता है। तो ये हालत है। तो आज की जिंदगी में हमको कोई चपरासी नहीं बनाना है, आरएमएस बिजनेस में सबको मालिक बनाना है। और यहां आप खुद के मालिक होंगे, यहां आप किसी के नौकर नहीं होंगे, और यहां आपकी जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं, आपकी चाहत के अनुसार पैसा मिलेगा। परेशानी कहां नहीं है, हर आदमी परेशान है इस दुनिया में। किसको नहीं परेशानी है? सबको परेशानी है। हाँ, अभी मैं आ रहा था पटेल सर के साथ, तो एक जगह हमको दिखाए और वहां सब लोग मस्त थे, वहां कोई परेशानी नहीं थी, वहां के सब लोग खुश आराम से लेटे हुए थे। हमने कहा ये तो बहुत मस्त जगह है भाई, इनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो पता लगाया कौन सी जगह है, तो लोगों ने बताया ये कब्रिस्तान है। तो क्या आप ऐसा परेशानी दूर करना चाहते हैं? अगर परेशानी है तो जीवन है, अगर आप जिंदा हो तो परेशानी है। परेशानी होना ही आपके जिंदा होने की निशानी है। आप डॉक्टर के यहां जाएंगे तो एक कार्डियोलॉजी होता है, आपका हार्ट बीट नापता है। अगर उसका आप देखेंगे रिपोर्ट तो ऊपर नीचे जाता रहता है। अगर वो सीधी लाइन हो गई तो आप भी सीधे हो गए। अप डाउन आना यानी आपका जीवन चालू है। तो जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो समाधान भी है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या है क्या कि जिसका समाधान ना हुआ हो? कुछ दिन पहले की बात थी, अगर कोई कहता था कि एक ऐसा खिलौना आएगा आप टहलते हुए बात कर सकते हो, तो जो थोड़ा ज्यादा उम्र के हो उनको विश्वास होगा, क्या 22 वाले तो नहीं जानते, 20 वाले तो नहीं जानते, लेकिन जो 40 साल के हैं उनको तो पता है कि वो सब उस समय फेंक रहे थे। लेकिन आज छोटा बच्चा, और इतना छोटा बच्चा कि जिसको अपने दूधू नाम भी नहीं पता, कि दादा भी नहीं बोलता, लेकिन वो भी ऐसा घुमा के अब बोलता है मोटू पतलू। बोलता है कि नहीं बोलता है? यानी छोटे बच्चे को भी टेक्नोलॉजी पता हो गई है। इतने छोटे बच्चे को टेक्नोलॉजी पता हो गई है, और अपना बिजनेस तो टेक्नोलॉजी पर ही है। अपना पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन है। तो आपका बिजनेस तो और आसान कर दिया उस मोबाइल ने, नहीं किया? सिर्फ आपको अपना समस्या को सुलझाने के लिए सोचना करना पड़ेगा। अगर आप समस्याओं सुलझाने में नहीं जाओगे तो समस्या आपको सुलझा देगी। तो कामयाबी आज जो इन दोनों महिलाओं ने दिखाया, क्या इनको 4 हाथ है? क्या इनके 2, 3, 3.5, 4 हाथ पैर हैं? क्या 5, 10 आंखें हैं? क्या उतना ही है जितना सबके हैं कि नहीं है? लेकिन याद रखना दोस्त, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, सिर्फ तरीका अलग करता है। काम वही करता है लेकिन वो अलग तरीके से करता है, इसीलिए वो जीतता है, इसीलिए वो सक्सेस होता है। और हम अलग तरीका नहीं करते, इसलिए हम फेल होते हैं। सुबह
उठना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है क्या? हमको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सक्सेस होने वाला सुबह उठता जरूर है। किसी को सामने प्लान देना हमको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोल्ड को ना अच्छा लगते हुए वो प्लान देता रहता है, इसलिए वो गोल्ड हो गया। किसी के सामने बात करने में हमको भी शर्म आता है, आपको भी शर्म आता है, उनको भी शर्म आता है, लेकिन जिसको बात करके शर्म ले लेके बेशरम बन गया, वो करोड़पति बन गया। तो शर्म छोड़िए। एक कहावत है, जिसके फूटे करम वही रहेगा हमेशा शर्म। इसलिए न कभो करो शर्म, तो चमकाओ अपना करम। तो इस बिजनेस में आए हो, आरएमएस बिजनेस में, तो बात करने में क्यों शर्म करने का? क्या आपने किसी का जिंदगी मांग रहे हो? क्या आप उसकी जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो? वो नहीं लेता है तो वो उसका दुर्भाग्य है। किसका दुर्भाग्य है? उसका दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य नहीं है। तो जीतने वाले हमेशा, तरीका खाली उनका अलग होता है, सिस्टम वही होता है। सिस्टम सबके साथ है, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप कामयाब बनते हैं। एक महिला के लिए निकल करके काम करना आज भी बहुत मुश्किल काम है, आज भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कितना आसान है। आज 21वीं सदी में है, फिर भी हम आज भी घर में कहते हैं कि घूंघट में रहना जरूरी है कि नहीं है? आज भी हम उस दौर में जाते हैं और ये कहते हैं कि लड़कियां कामयाब हो रही हैं। अरे जब बाप ही नहीं चाहेगा तो लड़कियां कामयाब हो सकती है क्या? जब आप अपनी लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, जिसके साथ 15 साल आप रह रहे हो, तो आप दुनिया को क्या विश्वास करोगे? तो आपको एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जीतने के लिए आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जैसा बचपन में मुझे बता दिया गया कि यही आदमी तेरा बाप है, बुढ़ा होने तक किसी ने पूछा नहीं कि बाप है कि नहीं है। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि रियल में वही मेरा बाप है, दूसरा कोई नहीं है। आज भी कोई पूछता है क्या? जिसको बता दिया गया, माँ ने बता दिया। जब छोटे बच्चे को हम लोग गोदी में लेते हैं तो उसको ऊपर उठाते हैं, उठाते नहीं उठाते हैं, उसको उठा के उछालते हैं और बच्चा हंसता है। बच्चा कभी रोता है क्या? वो हंसता है। क्यों हंसता है? उसको मालूम है कि संभालने वाला नीचे खड़ा है, इसलिए वो हंसता है। और मैं आप सभी को बोलता हूं कि आप बिंदास बाहर निकलो, संभालने के लिए मिश्रा बैठा हुआ है। आप बिंदास निकलो, बगैर टेंशन लिए करो। पढ़े लिखे को प्लान दो, गैर पढ़े लिखे को प्लान दो, जूता सिलने वाले को प्लान दो, सूट बनाने वाले को भी प्लान दो, हर इंसान को प्लान दो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपका प्रोस्पेक्टस नहीं हो सकता। यही एकमात्र बिजनेस है जिसमें जो आज हो रहा है वो कल भी होता रहेगा, परसों भी होता रहेगा। जनसंख्या रोज बढ़ रही है और हमारे बिजनेस के लिए क्या चाहिए? उसकी कमी है क्या? सरकार कहती है कम कर, कम कर, कम कर, लेकिन अपना बिजनेस ज्यादा कर, ज्यादा कर, ज्यादा कर। एक आएगा तो एक अपना प्रोस्पेक्टस आएगा, एक डायमंड पैदा होगा, है कि नहीं? और जो डायमंड के बीच निकलेगा वो तो महा डायमंड निकलेगा, क्योंकि वो अभिमन्यु होगा, वो पेट से ही सीख के आएगा। अभी जो नए नए शादी किए हमारे गोल्ड, अब उसका बच्चा तो पेट में ही सीख रहा होगा ना, वो 10 महीने बाद निकलेगा तो अभिमन्यु होकर निकलेगा। अब वो ये नहीं कहेगा कि मेरा बाप ने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बताया,
क्योंकि वो हंसते हंसते अपनी पत्नी को बताता है देखो ऐसा टेक्निक है इस बिजनेस में, वो सीख रहा है। तो आने वाला मेरा वो फ्यूचर डायमंड है। तो ये बिजनेस में आपका विश्वास ही आपको सफलता देगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती यदि आप मन से ठान लो। मुझे याद है जब पौले मैडम ने फोन किया, कहा सर मेरा सिर्फ 7 पेयर है और मुझे 21 तारीख को सेलिब्रेशन करना है, तो मैं कैसे काम करूं? हमने कहा पागल बन जा, सफलता चाहिए तो पागल बन जा। मीरा ने राम को कृष्ण को पा लिया था। दुनिया ने मीरा को चाहे जो उस समय बोला होगा, लेकिन आज मीरा पूजी जाती है कि नहीं पूजी जाती है? तो दुनिया में यदि आपको इतिहास बनाना है तो पागल बनना पड़ेगा। सारे पढ़े लिखे लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। तो यस माय डियर, आज आप लोग इस बिजनेस के लिए, आरएमएस बिजनेस के लिए पागलपन दिखाइए। कई पीढ़ियों के लिए पैसों से मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आज के लिए पैसा चाहिए तो भी आरएमएस करिए, कल के लिए पैसा चाहिए तो भी आरएमएस करिए, पीढ़ियों के लिए भी पैसा चाहिए तो भी आरएमएस कीजिए। ये बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है कि आज आपने काम किया, दूसरे दिन आपके खाते में पैसा आता है। यहां ऐसा कोई माई का लाल नहीं बैठा होगा जो बोलेगा मेरा पैसा नहीं आया। अगर उसने काम किया है, बैंक डिटेल भरा है, तो उसका दूसरे दिन खाते में पैसा जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे कोरोना काल में हमारा एक भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना नहीं हुआ। मैं महामाया जी को धन्यवाद देता हूं, माता जी को धन्यवाद देता हूं, साथ में अपने उस एलआरई प्रोडक्ट को धन्यवाद देता हूं जिसने एक महान इम्यूनिटी पावर का काम किया हुआ है। एक भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहीं बीमार नहीं हुआ। आरएमएस बिजनेस में जहां बोला जाता था कोरोना का ईपी सेंटर मुंबई है, मैं वहीं रहता हूं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग डर डर के जीवन जीते थे। मैं कोरोना काल में भी टहल टहल के आप लोगों के साथ आता हूं। यस। तो अपने एलआरई प्रोडक्ट इतना दमदार है कि आज सारे मर्ज का एक ही दवा, एलआरई एलआरई एलआरई। दूसरा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस कंपनी में एक एक प्रोडक्ट आते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। जब पटेल जी को मैंने फोन पे बातचीत किया था उस समय तो कोई नहीं था, मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, और उस बिजनेस का नतीजा यह हुआ कि आज करीब करीब छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और इतना मैं कहूंगा कि मेरा एक चैलेंज है, जैसा मैडम ने लिया था 21 फरवरी को, वैसे मेरा भी चैलेंज है कि 2025 छत्तीसगढ़ की नंबर 1 कंपनी रहेगी आपके साथ आरएमएस बिजनेस। सबसे ज्यादा नंबर 1 छत्तीसगढ़ में कंपनी बोली जाएगी तो आरएमएस बिजनेस। तो आरएमएस बिजनेस की ताकत तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी ये शुरुआत हुआ है, और शुरुआत में ही अगर करोड़पति लोग आ रहे हैं तो आगे आने वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब ये पटेल जी ने बिजनेस चालू किया था तो ना तो दिखाने के लिए इनके हाथ में सिल्वर थे, ना तो कोई गोल्ड थे। आज सिल्वरों को रोका जाता है, आज सिल्वरों को रोका जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए बैठो आओ। उस समय शुरुआत में सिल्वर देखे जाते थे, कौन है भाई सिल्वर, उसको माइक दिया जाता था कि कुछ बोल। आज गोल्ड को बोला जाता है सर 2 मिनट, है कि नहीं? हमारे एक गोल्ड ने बोला कि सर मैं 2 मिनट में क्या बोल पाऊंगा,
हमने कहा माचिस की तीली क्या ट्रक होती है? ट्रक भर की लकड़ी कुछ उखाड़ नहीं सकती, माचिस की तीली आग लगा देती है। 2 मिनट का समय लगा तो माचिस की तीली बन जाओ, लेकिन आग लगा के ही जाना है, क्योंकि यहां आग जो लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको करोड़पति बना के निकालेगी। ये आग आपका घर नहीं जलाने के लिए आई है, ये आग आपकी पीढ़ियों को सुधारने के लिए लगाई जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोग और के सेलिब्रेशन में आए हैं, ऐसा ही इससे भी बेहतरीन सेलिब्रेशन आप सबका होना चाहिए। यस। क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो जो बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसा पहला महिला गोल्ड जो हुई थी उसका कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ था कुमारी पटेल जी का, लेकिन उसके बाद दूसरी सेलिब्रेशन हुई अपना राम प्यारी पैकरा, उसका सेलिब्रेशन हुआ। तीसरा हमारे गोल्ड निकली उषा देवी रामानुजगंज से, वो भी गोल्ड निकली। चौथा पावली जी ने निकली और चौथा राजकली मैडम, 5वां पावले मैडम। इस प्रकार से महिलाओं की लाइन लगी हुई है। पहले जितना सेलिब्रेशन नहीं होता था आज उससे ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आने वाले जो और लोगों का सेलिब्रेशन होगा वो इससे बड़े हाल में होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा। तो सिर्फ आपको कामयाब होना है तो मन में विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप वहीं रुके रह जाओगे। आप जहां हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर आपने विश्वास के साथ इस बिजनेस की शुरुआत किया तो आप आगे ही बढ़ सकते हो, पीछे तो नहीं जा सकते। आप आगे ही बढ़ते जाओगे। आप विश्वास के साथ बिजनेस की शुरुआत करिए। विश्वास के बाद आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा कि इस बिजनेस से मुझे कितना चाहिए। इस बिजनेस को आप अलादीन का चिराग समझ लीजिए, बगैर रगड़े जिन्न निकलेगा नहीं। अलादीन चिराग सब लोग जानते हैं नहीं जानते? उसकी खासियत ये थी कि उसके चिराग के अंदर एक जिन रहता था और जब वो रगड़ता था तो जिन बाहर निकलता था और बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका। अगर वो बोलता था मुझे मिठाई खिलाओ तो ला के मिठाई खिलाता था। तो आरएमएस बिजनेस भी एक प्रकार का वही है। आपको रगड़ना पड़ेगा, किसको? आरएमएस बिजनेस को और स्वयं को। और निकलने के बाद अगर आप कहोगे BMW चाहिए तो क्या बोलेगा? यस मेरे आका, ये ले। तो आपको अपने सपनों की दुनिया चाहिए, अपनी चाहतों की दुनिया चाहिए, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको अपना अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मैं ज्यादा दिन की बात नहीं करता हूं। 1 साल के लिए सिर्फ आप अपने आप को कमिटमेंट करो कि इस बिजनेस से मुझे कितना चाहिए। मैं कसम से कहता हूं कि आज आपका विश्वास होगा तो आज से उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगले साल हम लोग मिलेंगे तो आपके पास जरूर उतना पैसा होगा। लेकिन आज आपको विश्वास करके जाना पड़ेगा इस हाल में कि अगर 2 महिलाएं कर सकती हैं तो भगवान ने हमको भी उतनी शक्ति दी है। आज इनके आगे हम जा करके दिखाएंगे। वैसे कहने के लिए मेरे पास बहुत समय है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि पटेल जी बार बार घड़ी दिखा रहे हैं। पटेल जी हमारे रथ चालक हैं। ये जहां ले जाएंगे मैं जाऊंगा वहीं, क्योंकि 8 बजे की मीटिंग हम लोगों की रात को है रामानुजगंज। अभी यहां से जाना इसलिए वो घड़ी दिखा रहे हैं बार बार। लेकिन आप लोगों का साथ छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आज आप लोग इतने ऊर्जावान हो
कि मुझे भी लगता है कि कहीं मेरे अंदर ऊर्जा न कम हो जाए। आपका पावर हाउस से मुझे भी एनर्जी मिल रही है। तो आने वाले दिन में आप लोग कामयाब बने। कंपनी हर कदम पे आपका साथ देगी, हर कदम पे। यही एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप भारत भ्रमण कर सकते हो। बाकी बहुत पैसा कमाने वाले भी कहीं घूम नहीं पाते। हमारे कुछ लीडर इसी कंपनी के माध्यम से थाईलैंड भी जा चुके हैं, और जब वो अपनी बात बताते हैं तो हमारे और गोल्ड लीडर बोलते हैं सर अभी कब चलना है। तो उन लोगों के लिए जल्दी ही एक प्लान आने वाला है थाईलैंड ट्रिप का। अभी कुछ दिन पहले एक प्लान खत्म हुआ है जिसमें विशाखापट्टनम टूर था, जिसमें 3 दिन 3 रात 5 स्टार होटल और वहां घूमने के लिए एसी कार। 17 विनर है, वो सब जा रहे हैं। पैसा कमा कमा के पूरा इंडिया में भी कंपनी से घूम रहे हैं। ये आरएमएस बिजनेस की ताकत है। अभी आप लोगों के लिए जल्दी ही कलकत्ता टूर आने वाला है। आज से ही आप लोग तैयारी कीजिए। अनाउंस होते ही आप लोग कलकत्ता टूर के लिए, वहां भी 3 दिन 3 रातें घूमने का आपको मौका मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को। इस आरएमएस बिजनेस से आपके भविष्य तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, साथ में जो आपके पड़ोसी हैं उनका भी आप भविष्य सुधार सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसा प्लान है जो दुश्मन को भी देना है। बाकी कोई दुश्मन की तरक्की नहीं देखता। इसमें आप उसको पहले प्लान दो और आपका सबसे बड़ा होगा कि काम वो करेगा, पैसा आपके घर में आएगा, है कि नहीं? तो दुश्मन को भी प्लान दिया जा सकता है, दोस्तों की तो बात ही छोड़िए। तो इस बिजनेस में सब लोग कामयाब होइए। आप लोग थके हुए हो, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि सुबह से आप लोग आए हैं। बहुत कुछ अगली बार हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। आप लोगों को मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं, और इस आरएमएस परिवार का आप लोग हिस्सा हो, और इस आरएमएस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि यदि आपको कोई भी जीवन में तकलीफ आए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। कंपनी कभी कभी किसी को छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आता है तो हेल्प कर देती है। वो नेटवर्किंग करे या न करे, अगर वो अपने परिवार का हिस्सा है तो कभी न कभी उसको किसी न किसी रूप में कुछ न सहायता मिलती रहती है। यानी मेरा मानना है कि आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, अगर आपको तकलीफ है तो हमको भी कहीं न कहीं तकलीफ है। तो आपकी तकलीफियां दूर करें, इस महामाया से मैं प्रार्थना करता हूं, और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इस कंपनी से डायमंड बने, सभी के घर में बड़ी बड़ी कार हो, सभी के जीवन में पैसे का कभी अभाव न हो, आपकी पीढ़ियां सुखी रहें, आप लोग भविष्य में आगे बढ़ते रहो, इसी तरह हमारा साथ देते रहो, और आप स्वयं आगे बढ़ो, दूसरे को भी बढ़ाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स ऑल ऑफ यू। स्वामी देना साथ अपना मंदिर छोड़ दो। आज का कार्यक्रम जबरदस्त रहा। आज इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बना।